इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा प्लस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रेनी। और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो हर घर, हर रसोई, हर जेब और हर इंसान से जुड़ा हुआ है, महंगाई। सरकार कहती है महंगाई नियंत्रण में है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे है, लेकिन सवाल यह है अगर महंगाई कम है तो आम आदमी का खर्च क्यों बढ़ रहा है? अगर सब ठीक है तो मिडिल क्लास परेशान क्यों है? और क्या सरकारी आंकड़े सच बता रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, दाल, सब्जी और दूध भी लगातार महंगे हो रहे हैं। सरकार कहती है कि महंगाई काबू में है, लेकिन आम आदमी कहता है कि खर्च लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये भी है, क्या ये सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से है या फिर सरकार की नीतियों में कहीं कमी रह गई? और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता है विकास अवस्थी। विकास अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी नेता हैं विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। तो सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी, उनका रुख करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अभी जो हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, लगातार जो है वो तनाव जारी है, लगातार संघर्ष जारी है और उसका सीधा असर भारत में भी पड़ रहा है। एलपीजी गैस कह ले या खाद्य पदार्थों की बात कह ले, हर जगह महंगाई का संकट देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा जो इंसान परेशान है वो है आम जनता। महंगाई की मार झेल रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फिलहाल क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है? क्या सरकार अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें चल रही हैं उसका ये असर देखा जा रहा है? सर, जब आपने शुरुआत में बात की तो आपने उसमें एक शब्द का प्रयोग किया कि खर्च बढ़ रहा है, माने कि अब शुरुआत हुई है। आपने ये भी कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आपका जो ये कहना कि अब ऐसा हो रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। और इसका सीधा कारण जो है, ये जो पश्चिम एशिया युद्ध या यूं कहिए कि वैश्विक अस्थिरता जो है उसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और वैश्विक प्रभाव तो अगर आप देखें तो सोने चांदी में बहुत पहले से दिखाई दे रहा है और उसमें तो जितना उतार चढ़ाव जाए, क्योंकि सारे मूल्य ही वैश्विक रूप में तय होते हैं। जहां तक आपने खुदरा महंगाई की बात की है, अगर आप आंकड़ों को देखिए तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो फरवरी में आंकड़े जो है निश्चित रूप से गिर गए। दिसंबर में जहां पर 5.2% खुदरा महंगाई थी, जनवरी में 4.5 से लेकर के 4.7 तक, और फरवरी में आकर के 3.21% हो गई। और जो रिजर्व बैंक के मानक है उसके अनुसार 2 से लेकर के 6% तक जो महंगाई है वो पूरी तरीके से नियंत्रण वाली है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मार्च के महीने में जो है महंगाई का असर अब दिखने लगा है और खास तौर से सब्जी में, फल में जैसी और आवश्यक वस्तुओं में, इनमें असर देखने को मिल रहा है अब मार्च के महीने में, जिससे जो है आम आदमी प्रभावित हुआ है, उसकी बचत कम हुई है, खर्च बढ़ने लगे हैं। और जो उच्च वर्ग है उसमें भी जो है जो खान पान और आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उनकी भी महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। तो ट्रेंड शुरू हुआ है और अगर ये स्थिरता अगर चलती रही तो निश्चित रूप से आने वाले दिन काफी भयावह हो सकते हैं, जिसका हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकेत दे दिया। बिल्कुल।
ठीक है, रमेश जी आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, उनका रुख करेंगे। विवेक जी, जिस प्रकार से सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन जो जमीनी हकीकत अगर आप देखें तो इससे कहीं उलट है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर की भी लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और पेट्रोल डीजल के लिए भी लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। मारकुटाई कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अब परेशानियां देखी जा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। कैसे विवेक जी? रेड्डी जी, कहीं भी जिन लोगों ने लाइनें लगाई वो एक अफवाह से प्रभावित होकर लगाई। बहुत पुरानी कहावत है कि बेवकूफ ना हो तो होशियार भूखों मर जाए। जो उन्होंने महीने भर में तेल लेना था वो 2 दिन लाइन में लगा करके उन्होंने पेट्रोल पंप मालिकों की जेबें भरी हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ना कहीं गैस की शॉर्टेज है, ना कहीं तेल की शॉर्टेज है। गैस भी मिल रहा है, एलपीजी जिसके कनेक्शन है सबको मिल रहा। बाकायदा बुकिंग कराने पे 2.5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी कोड आता है, आप डिलीवरी कोड ले जाके दिखाएं, आपको सिलेंडर मिल रहा है। मैं खुद भारत पेट्रोलियम का ग्राहक हूँ, मुझे मिला है। और तेल भी मिल रहा, तेल का भी कहीं संकट नहीं। लोगों ने जो पैनिक किया एक दूसरे को, बार बार सरकार ने आह्वान किया कि न पैनिक हो, न किसी को पैनिक करे। सारी स्थितियों पर सरकार का नियंत्रण है, कहीं कोई चीज स्टॉक में कमी नहीं है। नहीं, विवेक जी आप कह रहे हैं कि सारी स्थितियों पर सरकार का नियंत्रण है, और जो तस्वीरें जो सामने आई जिसमें लोग लाइन लगाते हुए देखे गए, पेट्रोल डीजल के लिए इतने परेशान देखे गए, और अब जो महंगाई से जो परेशान है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कौन महंगाई से परेशान? क्या महंगा हो गया बता दे। आलू 50 रुपए का मिल रहा है 3 किलो, इससे सस्ता आलू क्या खरीदना चाहती है? टमाटर का दाम कुछ बता दीजिए, प्याज का दाम बता दीजिए। जो आम आदमी खाता है, ये हमको उक्का बुक्का 3 तलुक्का मत बताइए। जनता आंकड़ों में नहीं जीती, जनता अपने सीधे लहसुन प्याज आलू टमाटर का दाम देखती है। इसमें सब्जी में कोई चीज ऐसी आउट ऑफ रीच हो गई तो आप बताइए कि वो जनता के पॉकेट से ऊपर जा रही है। 50 रुपए में 3 किलो से ज्यादा आलू मिल रहा, क्या चाहती है इससे ज्यादा आप? विपक्ष, ठीक है। कांग्रेस नेता हमारे साथ विकास अवस्थी जी जुड़े हुए। विकास जी, अभी आपने विवेक श्रीवास्तव जी को कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार ने सारी स्थितियों को नियंत्रण में कर रखा है, महंगाई से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता हैं आप, क्या रुख है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि वर्तमान समय में जो हालात भारत ही नहीं पूरे विश्व के हैं, उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये राजनीतिक संकट नहीं है, मानवीय संकट है। अब इसके आगे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से विवेक जी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी निर्वाहित किया है, इसके लिए बधाई योग्य है। वो घर के बाहर निकल के देखे जाके कि जनता किस तरीके से सिलेंडर से लेकर अन्य चीजों के लिए परेशान है। लोगों की शादियां तक रुक गई हैं सिलेंडर न मिलने की वजह से, और आम जनता पर जो महंगाई का असर पड़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्यूर है। कारण सबसे बड़ा एक ये है कि सरकार को जब सारी चीजें जानकारी में पूरे विश्व में चल रही थी कि मध्य एशिया में क्या होने वाला है, पूरी बात हो जाने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोल लीजिए, उसके बाद विवेक जी आपके पास लौटेंगे। समय आएगा, विकास जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी विकास जी, देखिए, जिस तरीके से एक मुख्य बात है कि जितना भी हमारे यहाँ भारत में विश्व में 20% होमुर्ज जो समुद्री जल रास्ता है उसके माध्यम से जाता है, हमारे यहाँ 90% उसी रास्ते से चीजें आती हैं। उसमें मुख्य बात सबसे बड़ी चीज क्या है? डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के साथ साथ हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर है, जो हो सकता है विवेक जी किसानी से न जुड़े हो इसलिए न समझ पा रहे हो, फर्टिलाइजर से खाद बनती है और खाद किसानों के उपयोग में आती है, जिससे हमारे यहाँ खाद्य सामग्री पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व भोजन करता है। खाद जो बनती है वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है, और वो पूरी तरीके से संकट में। सरकार ने अगर इस चीज पर पहले से ध्यान रखा होता तो ये स्थितियां इतनी जल्दी नहीं होती। सरकार को ने
सरकार हमारी केवल अमेरिका के दबाव में चल रही है। अमेरिका कह देगा कि आपको खरीदना है तो आप खरीदेंगे, आपको नहीं खरीदना है, आपको रूस से नहीं खरीदना है तो आप रूस से नहीं खरीदेंगे, आपको अब रूस से खरीदना है तो अब आप रूस से खरीदेंगे, अब आपको ईरान से नहीं खरीदना है तो आप ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से इस देश को पूरी तरीके से अमेरिका के हवाले की सरकार ने केवल 2 वजहों से कर रखा है। एक, अडानी जी, दूसरा जो तमाम सारी फाइलों का मसला आ रहा है। एक मैं और इसी के साथ बात कहना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा नुकसान इस देश को इस युद्ध के बीच में हुआ वो है चाबराह, एक बंदरगाह भारत ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से उसको एशिया में, पूरे एशियाई देशों को उससे फायदा होना था। उसमें पाकिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल ना करके भारत सीधे अफगानिस्तान से मध्य एशिया पे पूरा व्यापार के लिए सभी देश सहमत हुए थे। उसमें उसको जो लागत इतना हजारों करोड़ रुपए लगाने के बाद अमेरिका के दबाव में भारत ने रोक दिया। इसका बड़ा आगे नुकसान होने वाला है। अब छोटी छोटी बातों पर मुद्दा रही समाज, इस बात की बात जो महंगाई किस दिशा में जा रही है, और सिलेंडर एलपीजी की समस्या नहीं। इन्होंने जनता में जो लोग बेचारे डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं उनको इन्होंने उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम विवेक जी ने किया है। मैं चाहूंगा कि विवेक जी जनता की भावनाओं का ख्याल रखें। उनकी पार्टी की सरकार ठीक है विकास जी, आपने जो भी बातें कही हैं उसका बिल्कुल जवाब जानेंगे। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, भी आपने विकास जी को सुना होगा, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि हमारी जो सरकार है वो अमेरिका के दबाव में कहीं ना कहीं कार्य कर रही है, और कई सारी उन्होंने बातें कही हैं। क्या जवाब है विवेक जी? देखिए रेनी जी, जो लोग पाकिस्तान के दबाव में झुक जाते थे वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में। सरकार ने सदन के अंदर स्वयं पेट्रोलियम मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्यों के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट की और सारी स्थितियों से संसद के माध्यम से देश को अवगत कराया। कहीं भी कोई घरेलू रसोई गैस की शॉर्टेज नहीं। जब लोगों ने पैनिक होकर की बुकिंग शुरू की तो 18 से बढ़ा के 21 से 25 किया गया। आप अपनी डेट पे बुक करिए, बाकायदा बुकिंग हो रही है, मैसेज आपके मोबाइल पे आ रहा है और उसके 2-2.5 दिन के अंदर आपका डिलीवरी कोड आ रहा है। आप जाएं, आपको सिलेंडर मिल रहा है। मैं लखनऊ से हूँ, मुझे सिलेंडर मिला है, मैं झूठ कैसे बोल दूं? आप कहेंगे तो मैं भी अपने मोबाइल का मैसेज भी दिखा दूंगा आपको। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे मित्र ने फर्टिलाइजर की कमी की बात की। फर्टिलाइजर इस समय खेतों में नहीं पड़ता, इस समय गेहूं की कटान का समय है। आगे अभी जब जा करके धान बुआई का समय आएगा तब जरूरत पड़ेगी। अभी कोई फर्टिलाइजर के से कोई खेती नहीं किसी की बिगड़ रही है। मैं खुद किसान हूं, मेरी लखनऊ में 10 बीघे खेती है। इस समय मेरे खेतों में गेहूं खड़ा हुआ है। अब वह कटाई की देश में अलग अलग खेती होती है। जो हमारे यहाँ खेती इस मौसम में होती है, हर पूरे देश में, केवल जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ गेहूं हो रहा है तो पूरे देश में गेहूं ही हो रहा है। आप कहाँ से हैं? फर्टिलाइजर की जरूरत आ रही है। एक मुझे तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। विकास जी, विवेक जी को अपनी बात पूरी कर। जी भाई, आप अगर उत्तर प्रदेश से नहीं है तो जहां से भी होंगे वहां पे कोई ऐसी फसल इस समय खेतों में नहीं खड़ी है कि उसके लिए फर्टिलाइजर के बिना उसका काम बिगड़ा जाएगा। एक चीज। और ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश जहां से मैं हूँ कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसको उसके फसल के लिए डीएपी या यूरिया नहीं मिली। थोड़ा लाइनें लगी थी, उसके लिए हो हल्ला हुआ था, हम लोगों ने पत्राचार किया, कृषि मंत्री ने स्वयं मोर्चा संभाला, जगह जगह छापेमारी की और स्थिति सुधरी। देखिए, थोड़ा बहुत जो लोग कर्मचारी अधिकारी खेल करने की कोशिश करते, सरकार उनके नाक पे नकेल कसती है। उसके लिए हम लोग सूत्रधार बनते हैं। अभी जो पेट्रोल के लिए लोगों ने लाइनें लगाई वो अनावश्यक थी। 2 दिन भीड़ रही, तीसरे दिन पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं, वहां कोई लेने नहीं जा रहा है। तेल लिए सेल्समैन इंतजार कर रहे हैं। और गैस सिलेंडर के लिए जो लाइनें नजर आई विवेक जी, वो भी पैनिक होने का परिणाम रहा। गैस सिलेंडर जो भी कनेक्शन जिसके हैं, सरकार ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है कि रसोई गैस के उपभोक्ताओं की रसोई गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसी रसोई गैस के उपभोक्ता के घर में घरेलू रसोई की गैस की कमी नहीं होने दी गई है, सबको मिल रही है।
जो विवेक लाइसेंस जी, आप जिस जिसके पास प्रकार से कह कनेक्शन रहे है। हैं, अभी तक जब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे थे तो लोगों के छोटे छोटे कारोबार बंद हो रहे थे, ढाबे बंद हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं सब लोगों पर बंद हो असर चुके देखा हैं। गया, रोजगार पे असर लोग देखा गया। लोग आम जनता परेशान है। आप आम जनता ये जमीनी परेशान है। हकीकत थी। सरकार की कोई भी देखिए, नीति ना पैनिक होइए ना पैनिक करिए। इससे बड़ी बड़ी लाइनें तो इनके शासन काल में आमतौर पे गैस की एजेंसियों को लगी रहती थी। इनके यहाँ तो कनेक्शन के लिए सांसद के पीछे घूम के कूपन मिलता था। ये किस लाइन की बात कर रहे हैं हमारे मित्र? जो लाइनें दिखा रहे हैं उससे अच्छी अच्छी लाइनें तो इनके शासन में रोज लगती थी। हमने तो इस लाइनें खत्म सरकार की ने थी। केवल दो काम ये किए लोग हैं, पैनिक होकर के लाइनें लाइन लगा लगवाने रहे का हैं। और थाली और ताली बजवाने का। आप भैया, आप तो शौचालय में लाइन आप लगवा मेरी देते थे। सरकार ने केवल दो काम किए हैं। आप लाइन की ना बात ना इनके करो। आप तो आपने देश को मट्टी तेल की लाइन दिया, शौचालय की लाइन दिया, कहाँ की लाइन नहीं दिया आपने? हमने देश को हमने मिट्टी तो तेल दिया, लाइनों को खत्म हमने करने का देश काम को किया। शक्कर भी दी। आपने तो मिट्टी तेल भी छीन लिया, शक्कर भी छीन ली। हमने आज लोगों हमने के उन पास अगर मिट्टी लाइनों तेल को मिल रहा, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने उन मिट्टी का लाइनों तेल को मिल रहा खत्म होता करने का तो काम किया बेचारे है कम से इनको। कम अपना हमने हमने स्टोव में आपको ही भर के जानकारी मिट्टी के लिए तेल कम बता से कम दूं, काम चला रहे होते। हर हर जिले में सही 2 कहा आपने। पेट्रोल पंपों में केरोसिन तेल बेचने की भी परमिशन दे दिया आप सरकार ने। आपको जानकारी स्पष्ट कर दूं, 2 पेट्रोल पंपों पे केरोसिन तेल भी मिलने लगे हैं। आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, जनता की सुविधा के जब लिए समस्या सरकार है ने ये तभी भी तो मिलने फैसला लगे किया हैं। है। जब समस्या है, देखिए, मैं समस्या आपने फिर नहीं है, दोबारा अपनी बात समस्या कही जो कि जब आप समस्या सरकार ने जानी है कि समस्या मिट्टी नहीं है, की समस्या पेट्रोल डीजल की समस्या हो रही है, कि मेरी बात एलपीजी गैस की समझिए। समस्या हो रही है, तभी उन्होंने समस्या मिट्टी नहीं तेल है। की व्यवस्था की है सरकार ने। जो जो विवेक जी, लोग आप भी जो थोड़ी लोग चीजों को जानने का बिल्कुल प्रयास ठीक है, कीजिए। ठीक है। लोग, जो आम लोग जनता असाइज इतना परेशान है कनेक्शनधारी और हैं, आप कह विवेक रहे हैं जी, कि वो मुट्ठी विकास में जी, चूर है। देखिए ये जो आप उसको स्थिति मुट्ठी अभी में जो चूर बनी मान हुई रहे है हैं। देश के सामने, वो बेहद सरकार पूरी तरह फेलुअर है। सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है आगे की। सरकार को जब पहले से विधवा मालूम था विलाप करने कि के क्या लिए आप क्या विधवा स्थिति है, विलाप करते रहे। सरकार ने सरकार उन चीजों मजबूती पर से पहले अपना से तो काम काम विकास कर जी, नहीं आप रही कह किया रहे है। है। हैं कि सरकार को सरकार जनता ने का आम सरकार जनता पे को भरोसा ठीक उसके है, हिसाब से कायम जीने है। के लिए छोड़ दिया है। विकास जी, आप जब कह रहे हैं कि जयप्रकाश जनता का सरकार नारायण ने पूरी कह तरीके दिया से सरकार फेल भरोसा रही। करोड़ों रुपए कायम का है। ठीक है, भयावह ठीक है। इंडिया विधवा में विलाप मिट्टी है। करने वाले विधवा विलाप किस करते तरीके रहेंगे। से विधवा विलाप आप रो रहे हैं? विधवा करते जनता की रहिए, क्या समस्याओं को ठीक है, सुनने की बजाय ठीक है आप विकास आगे जी, लगा विवेक रहे जी, हैं। कोई आप समस्या नहीं है। जनता की समस्याओं को मजाक बना रहे हैं विवेक जी। ठीक है। समस्या नहीं। आप विकास जनता जी, की फर्जी विवेक जी, समस्याओं को आप राजनीति मजाक मत बनाइए। करिए। घर आपके से पास निकलिए। लौटेंगे। आपने घर से देश डॉक्टर को निकलिए रमेश लाइन वर्मा किसी जी समझ का का दिया रुख इंतजार क्या करेंगे। मत है? ठीक करो। है, लोगों की आपने समस्याओं देश को को लाइन देखिए। डॉक्टर समझ रमेश दिया वर्मा क्या? जी का रुख करेंगे। आप तो रमेश शौचालय वर्मा जी, लाइन लोगों की आपसे लगवाते समस्याओं जानना को थे। चाहेंगे। देखिए। शौचालय में लाइन लगवाने वाले हमें आप लाइन तो के बारे में बताएं। ठीक है, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। आम जनता परेशान है। बिल्कुल लोगों के एक एक यहाँ करके बोले। घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जो भी आप हंसी जिसके ठिठोली कर पास रहे हैं। कनेक्शन है, आज कोई के गैस विवेक जी, के बाद विकास जी, लिए एक ठेका एक नहीं करके ले रहा बोलिए, है। ये प्रधानमंत्री ने कह चर्चा का दिया कि तरीका नहीं संकट है। का समय है। बांग्लादेशियों घुसपैठियों का सरकार ने ठेका नहीं ले देश के रखा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि संकट का समय है और आप कह रहे हैं अरे कि भाई, आप वैश्विक मजाक संकट बना विवेक रहे जी, हैं विकास हमको। जी, संकट का ये चर्चा का तरीका नहीं, वैश्विक एक एक करके संकट से बोले। अवगत कराने का किया। टोका टाकी थी मित्र कर, मैं तो नहीं किया नहीं। आपने मर्यादा दी, मैंने मर्यादा का पालन किया। आप उन्हें सिखाए, मैं तो अपना जवाब दे रहा हूँ, बीच में वही टोक रहे बिल्कुल हैं ठीक है, कहीं। ठीक है। रमेश वर्मा जी का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश वर्मा जी, जिस प्रकार से अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जो सरकार है और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहा है, लेकिन जो खामियाजा है, जो भुगतान है, वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल क्या जो सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको किस तरीके से बताएंगे, आप क्या बोलेंगे रमेश वर्मा जी? देखिए, अभी जो हमारे साथी विश्लेषण कर रहे थे, वो आपने मुद्दा रखा था महंगाई। निश्चित रूप से इसी पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप वो देखिए तो एक दूसरा मुद्दा जुड़ गया, वो था सिलेंडर से, ईंधन गैस से। निश्चित रूप से ईंधन गैस जो है, एलपीजी है, उसकी कमी है, जिसको मैनेज करने के लिए सरकार ने अपने प्रयास भी शुरू कर दिए और ये भी प्रयास किए कि जो बाहर से आती थी एलपीजी वो समय पर आ जाए। सरकार का दावा भी है ईंधन के मामले में कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। कभी 60 दिन की बताई जाती, कभी 75 दिन की बताई जाती है, और कभी ये भी सूत्रों के हवाले से भी खबर आ जाती है कि नहीं 25 दिन का है। बहरहाल संकट है, तो महंगाई अलग चीज और संकट अलग, क्योंकि वो कमी है। अब उसके लिए सरकार ने प्रयास किए। अब सरकार ने कहा कि भाई, यदि आपके पास एक गैस सिलेंडर है
तो आपकी बुकिंग जो है वो 25 दिन में हो। अगर आपके पास 2 गैस सिलेंडर है तो आपकी बुकिंग 35 दिन में होगी, और अगर आपके पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है तो आपकी बुकिंग जो है वो 45 दिन में। तो एक मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी दो राय नहीं है कि हमारे जनता की या आम उपभोक्ता की एक मानसिकता होती है कि जैसे ही कोई चीज क्रिएट की गई कि भाई ये संकट है, ये कमी आ गई है, ये युद्ध हो रहा है, तो उसको भी लगता है कि भाई जल्दी से अपनी व्यवस्था पर्याप्त कर लो। तो अगर किसी के पास एक गैस सिलेंडर भरा हुआ रखा है तो उसने प्रयास किया कि लाओ हम दूसरा भी भर लें। एक ये कारण है, यही तो कारण है कि कानपुर के ही आंकड़े देख लीजिए कि इन्हीं दिनों में जो गैस दी जाती थी उससे कहीं न कहीं कभी 27,000, कभी 3,000, कभी 45,000 गैस सिलेंडर ज्यादा जा रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी है, सरकार मैनेज कर रही है, लेकिन डिमांड के हिसाब से मैंने, अगर सरकार ये कहती है कि नहीं सब कुछ पर्याप्त है तो फिर आपको इस तरीके की बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। दूसरी ओर जो सरकार की ओर से कभी कभी आता है कि संकट बहुत गहरा है, हमको चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमारे सामने और भी चुनौतियां आ सकती हैं, ये चीजें भी जो है जो आम उपभोक्ता है वो परेशान करता है। अभी पिछले दिनों खूब चर्चा हो गई कि साहब वो लॉकडाउन होने जा रहा है, कि कोरोना की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है, और दिल्ली में भी ये चर्चा शुरू हो गई, और जगह चर्चा। जो आम उपभोक्ता में जब ये चर्चा शुरू होती है तो उसके कारण एक पैनिक भी क्रिएट होता है, और निश्चित रूप से, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय वैश्विक अस्थिरता है जिसका प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति रही तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर और प्रभाव पड़ेगा तब देश दाम जो है बढ़ेगा। अभी तो थोड़े बहुत रिफाइंड ऑयल के दाम बढ़ गए, दूसरे अभी एक नमकीन वाले थे वो कह रहे थे कि साहब हमने 10 रुपए बढ़ा दिए क्योंकि कच्चा माल कम तेजी से आने लगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये असर दिख रहा है, और उसका कारण ये भी है सरकार हमारी सचेत है, वो मैनेज करने में लगी हुई है, लेकिन कितनी सफल होती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विवेक जी। देखिए, रमेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने खुद आंकड़े बताए कि इस समय गैस सिलेंडर के आंकड़े बढ़े हुए हैं, जो डिमांड है जी। और सामान्य दिनों से डिमांड ज्यादा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग पैनिक होकर के जिस तरह से सिलेंडर लेके रखने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है कि न पैनिक हो, न किसी को पैनिक करे, न अफवाह फैलाएं, न अफवाह का शिकार बने। सामान्य स्थितियों में आप जैसे ले आते तो वैसे ले आइए, सबको मिलेगी, सबको मिल रही है। अगर आप एसबीआई इतना बड़ा बैंक है, अगर सारे कस्टमर एक दिन उसके गेट पे खड़े हो जाएंगे तो भी उसका भी काउंटर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार सरकार समझाने की कोशिश करे कि ना पैनिक हो, ना पैनिक करे। सामान्यतः सारी सप्लाई सबको मिल रही है। जब लोगों ने पैनिक होकर बुकिंग चालू की तब सरकार ने 18 को बढ़ा के 21 के ऊपर 21 को बढ़ा के 25 किया डेट, लेकिन मिल सबको रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा अगर मेरे पास किताब है तो। अब जिसके पास कनेक्शन नहीं है, अवैध है, उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिसके पास कनेक्शन है उसको मिल रहा, मुझे मिला है, मैं कैसे झूठ बोल दूं। एक चीज। दूसरी चीज, डीजल पेट्रोल सामान्यतः सबको मिल रहा। 2 दिन लोगों ने भीड़ लगाई थी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। देखिए, आपको ये भी सोचना चाहिए कि 2 दिन आप अगर भीड़ लगा करके 10-20 लीटर अपने घर में रख भी लेंगे तो इससे कई दिन गाड़ी चलेगी। जब भारत सरकार कहती है कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, 60 दिन का स्टॉक है, तो एक सीमा से ज्यादा जब भारत सरकार स्टॉक ले सकती तो आप रख के क्या करोगे। तो सीधी सी बात है, सरकार जो कह रही है उस बात को समझिए। सरकार ने आपको बताया कि हाँ भाई वैश्विक संकट तो है, विश्व में युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा चल रहा है, इतने सारे देश इन्वॉल्व हैं, तो उस स्थिति से अगर आपको सरकार रूबरू ना कराए, बताए ना, तो भी सरकार कि आप जिम्मेदारी से कहते सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। सदन में वक्तव्य भी हो गया, सदन के माध्यम से सरकार ने सारी जनता को एक मैसेज दिया कि हाँ भाई ये किया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार चुनौती स्वीकार करते मुस्तैदी से आपके साथ खड़ी है। जिन देशों का हमारे कांग्रेसी मित्र हैप्पीनेस इंडेक्स
और हंगर इंदर बताते रह सकते थे। उन देशों में क्या स्थिति आप देख लीजिए। आज तो वैसी कोई स्थिति भारत में नहीं है। आपने महंगाई की बात की, महंगाई सबसे पहले सब्जी में विवेक दर्ज जी, होती है। विवेक जी, जी, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, वो सरकार ने जो समाधान किए हैं वो ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें जो सामने आई थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानियों का तो सामना करना पड़ा हुआ तस्वीरें था। किस लेकिन तस्वीरें विवेक किस जी, दिन की ठीक है, अफवाह के द्वारा बनाई गई थी। नहीं, वो अफवाह तस्वीरें की आप जो बात परमानेंट कर नहीं रहे हैं, चलेगी। अफवाह वो फैलाने वाले तस्वीरें भी, परमानेंट ठीक है, वो ठीक है। तस्वीरें परमानेंट चली क्या? 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप फोटो उस तरह की खींच पाई क्या? 2 दिन जो विवेक जी, पेट्रोल टंकियों में जो भीड़ लोग थी। अफवाह जो फैला रहे थे, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई की कि जो इस प्रकार की अफवाहें सामने लेकर के? भाई सरकार ने चुनौती के साथ उस पर हर जगह कहा है, जो लोग उस पर अफवाह फैलाते टेस्ट होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ठीक है, आप विकास जी कुछ ठीक है, तीसरे दिन की कोई फिल्म आप किसी पेट्रोल टंकी में दिखा पाए भीड़ लगी हुई? आज की दिखा दीजिए, कहीं है भीड़ पेट्रोल बिल्कुल टंकी ठीक पे? है, ठीक है, ठीक है। विकास जी से जानेंगे। विकास जी, जिस तरीके से विवेक जी कह रहे हैं, तो अभी क्या कुछ कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अफवाहें थी। देखिए, विवेक जी को सबसे मुख्य बात ये कहना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से सरकार का पक्ष रख रहे हैं वो बधाई योग्य है। और सरकार की जिम्मेदारी है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता का ख्याल रखे। जनता ने उसे चुना है, और अगर वो सरकार जनता का ख्याल नहीं रखती है तो सरकार जनता के हित में काम नहीं करती है, तो वो सरकार नहीं है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और सरकार अगर कोई भी काम कर रही है तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक बात ये मैं कहना चाह रहा था महंगाई वाली बात पे। जब स्थिति ये आ गई है इस वर्तमान समय में, सरकार चाहे जितने आंकड़े बनाए, चाहे जितने आंकड़े छुपाए, रुपया डॉलर के मुकाबले 94.4 पहुंच चुका है के ऊपर। 100 का आंकड़ा पार करने वाला है। 100 रुपया $1। हमें अपनी वैश्विक नीतियों को में सुधार करना पड़ेगा। हमें रोजगार देने पड़ेंगे। सरकार बिल्कुल भी रोजगार की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा रही है। आदरणीय विवेक जी को सड़क पर निकलना चाहिए और ठेले घुमचे वालों से पूछना चाहिए क्या उनको सिलेंडर मिल रहा है। विवेक जी कैमरा लेके जाएं, आज मोबाइल इनके पास में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और यहां से ये वीडियो बना के टीवी पर ना भेजें, ये वीडियो बना के अपनी सरकार को भेजें कि आम जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और अगर जो लोग ठेले खुमचे लगाकर कमर्शियल सिलेंडर लगाकर काम कर रहे थे, तो क्या कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं उनको काम करने के लिए? ये स्थितियां भयावह हैं। छोटे से लेके बड़े तक रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। देखिए निकल के जाके ठीक है, उनको जो लोग रोज प्रतिदिन रोजी रोटी कमा कर अपना पेट पाल रहे थे लोग, उनकी स्थितियां देखिए क्या है। बिल्कुल। विकास जी, आप यहाँ पर बोल देने से काम नहीं चलना। विकास जी, कांग्रेस पार्टी से आप और मैं बात विपक्ष कहूंगा, हैं। ये जब रुपया कांग्रेस पार्टी का 70 सालों में 65 रुपए तक पहुंचा था, और इन्होंने 10 सालों में 94 पहुंचा दिया है, इस पर क्या कहेंगे विवेक जी? इसका असर क्या महंगाई पे नहीं पड़ रहा है? क्योंकि लगभग सारी चीजें डॉलर में आती हैं। हमारे पैसे की, हमारे रुपए की कीमत गिरेगी तो सीधा फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, विकास जी, अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, विपक्ष का क्या स्टैंड है सरकार पर आरोप लगाने के अलावा? नहीं, मैंने पहला शब्द एक बोला था कि ऐसे वैश्विक संकट में हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। हम नहीं, पूरी पार्टी सरकार के साथ है। आज सुबह प्रियंका जी का भी बयान था, राहुल जी का भी बयान आया कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, और सरकार, हम इस पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष इसलिए रखना चाहते हैं कि हो सकता है हमारी कुछ बातें, कुछ सुझाव सरकार को अच्छे लगे, उन पे सरकार कदम उठाए। जो सुझाव जनहित के रहेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार सरकार ही अच्छा सोच रही हो। कई बार दूसरों से सलाह लेकर, विपक्ष से सलाह लेकर
अब भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। हम लोग इस चीज के लिए लगातार हम लोग, मैं अभी भी पक्ष रख रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मैं केवल विवेक जी से बहस के लिए नहीं रख रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि सरकार को और सरकार के लोगों को जागना चाहिए। केवल पक्ष रख देने से जनता की समस्याओं का हल नहीं होना है। सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए। जी ठीक है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे। ठीक है, विवेक जी आपके पास लौटेंगे। रमेश जी, जिस प्रकार से जो स्थितियां बनी हुई हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो अफवाह फैलाने का काम भी कर रहे थे, जैसे डीजल और पेट्रोल को लेकर के जो अफवाहें फैलाई गई थी, उससे भी काफी स्थितियां खराब हुई थी। सरकार की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है और ये सजगता भी बरती जा रही है कि लोग अफवाहें न फैलाएं। और जहां तक मेरा मानना है कि अभी उस स्तर पर कोई अफवाह वगैरह जैसी बातें भी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर होता है कि सिलेंडर जो घरेलू है उनमें तो जो कुछ संकट है, लेकिन जो कमर्शियल है, जिनका उपयोग कैंटीन में होता है, जिनका उपयोग होटल्स में होता है, उनके दाम भी बढ़ गए हैं और उस क्राइसिस भी है, इसमें भी दो राय नहीं। इसीलिए देखिए, हमारे गवर्नर ने अभी पिछले दिनों, जो कि विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति भी है, उन्होंने भी कहा कि अब कैंटीन में सुबह सुबह का नाश्ता सैंडविच बनाई जाए, माने कि आग वाला जो काम है उसको कम किया जाए। अब अभी बता रहे थे रेस्टोरेंट वाले कि हम लोग कोयले की भट्टियां बनाकर काम करें, विकल्प के रूप में लोग आ रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। सरकार सजग है, लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि अभी और सजगता की जरूरत है, क्योंकि आप केवल अफवाह फैलाने वाली बात क्यों कर रहे हैं? आए दिन ये भी होता है कि फलाने गैस एजेंसी में इतने सिलेंडर बरामद हो गए, यहाँ पर ये अनियमितता है, यहाँ पर ये कालाबाजारी है, कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना ये है कि अभी और सजगता बरतने की जरूरत है। और दूसरी चीज, जो आपकी रीत और नीति है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। अभी 25 दिन की और 35 दिन की नीति स्पष्ट हुई है। उपभोक्ता परेशान है, वो कहता है कि हमने 25 दिन बाद जो है कर दिया और हमारा भी वो रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा। जब वो गैस एजेंसी में जाता है तो बेचारा धक्के खाता है। तो ये चीजों की बहुत स्पष्टता होने की जरूरत है और सुनियोजित ढंग से काम होना चाहिए, क्योंकि हालात निश्चित रूप से लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं और इनको नियंत्रण में रखना सरकार और शासन दोनों की अहम जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी का रुख करेंगे। विवेक जी, अभी जिस प्रकार से डॉक्टर रमेश वर्मा जी ने कहा कि सरकार और शासन की अहम जिम्मेदारी है, और अभी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो जुड़े हुए हैं नेता, उन्होंने भी यही कहा है कि वो जो है वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या इसको किस तरीके से देखेंगे और क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप विवेक जी? देखिए रेनी जी, घरेलू उपभोक्ता हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने हर अवसर पर स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ता के रसोई घर में घरेलू रसोई की आमद हम टूटने नहीं देंगे। सरकार ने उसको प्राथमिकता पे लिया है। मैं रमेश जी की इस बात से सहमत हूं कि कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर के संकट है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने और वैकल्पिक उपाय में बाजार में कोयला भी खपत बढ़ाई है और केरोसिन की भी उपलब्धता बढ़ाई है। ऐसा नहीं, वैकल्पिक ईंधनों पे भी सरकार ने तत्काल कोयले के और कार्रवाई लकड़ी की है। के तो रेट बढ़ गए। अब देखिए, जिस तरह से लोग उसका उपयोग करेंगे तो उस हिसाब से उसके दाम तो बाजार हिसाब से चलते बढ़ते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन सरकार ने बाजार में कोयला की आमद भी बढ़ाई है, केरोसिन की भी उपलब्धता बढ़ाई है और 2 पेट्रोल टंकियां हर जिले में उन्होंने कहा कि यहाँ से केरोसिन मिलेगा। ऐसे में सरकार ने शादी ब्याह, जहाँ लड़की की शादी, वहां आप जाकर के अपने कार्ड पे बाकायदा ऑर्डर करा के ले सकते हैं, सिलेंडर मिल रहा है, वहां दिक्कत नहीं है। अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए आपको वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था सरकार ने दे दी है। घरेलू उपभोक्ता जहाँ एलपीजी से है, एलपीजी उसके यहाँ क्रम टूटने वाला नहीं है। पीएनजी उसके घर में आई रही है। पीएनजी में कनेक्शन के लिए और कहा जा रहा है भाई आप और बढ़वाइए कनेक्शन। तो ऐसा नहीं, सरकार इस चुनौती को स्वीकार करके एकदम कमरबंद तैयारी के साथ इसमें लगी हुई है। सरकार के स्तर पर कहीं कोई झोल नहीं है। लोग जो अफवाह फैला रहे हैं, जिन लोगों ने भीड़ लगवाई पेट्रोल टंकियों पे, 2 दिन तो वो भीड़ रही, तीसरे दिन कहीं कोई ढूंढे नहीं मिला। किन लोगों ने भीड़ लगवाई विवेक जी?
जो भी लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, उसमें कुछ पेट्रोल टंकी के लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट देखी गई। उनको ये अंदेशा था कि कच्चे तेल का रेट बिगड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ दाम बढ़ जाए। सरकार ने उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया, उन्होंने स्टॉक दबाने की कोशिश की। सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी ताकि जनता की जेब पे बोझ ना पड़े। डीजल पे शून्य कर दिया, पेट्रोल पे भी एक्साइज ड्यूटी कम की। तो सरकार तो बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रही है। तो जो अच्छा, इसी तरह से देखिए गैस में भी जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, 3 गैस एजेंसियों पे एफआईआर हुई, एक का मालिक गिरफ्तार हुआ गोरखपुर में। तो सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। बार बार सरकार कह रही है, ना पैनिक होइए, ना पैनिक करिए, ना अफवाह फैलाइए, ना अफवाहों की शिकार होइए। सारी चीजें सरकार आपको उपलब्ध करा रही है सिस्टम से। अनावश्यक पैनिक होकर के आप बटन दबाते रहिए तो बुक नहीं होगा। 25 दिन जी। पूरा होने पर आप अपने नंबर दबाइए, गैस सिलेंडर बुक हो रहा है। तीसरे दिन मिल भी जा रहा है डिलीवरी कोड आने पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद लाया हूँ, भारत पेट्रोलियम का मैं ग्राहक हूँ। ठीक जी है। विकास जी, जिस प्रकार से अभी विवेक जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है और भी उन्होंने कई सारी अच्छाइयाँ उपलब्धियां गिनवाई हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से स्थिति में खरी उतर रही है, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए विकास जी। विवेक जी का दायित्व है कि सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, क्योंकि वो सरकार की पार्टी में है। और दूसरी बात एक ये है कि और ये दबाव भी बनाए सरकार में बैठ के कि अगर कोई बोल दे कि सिलेंडर की समस्या हो रही है। आज ही देखिए कानपुर में तो कर्मचारियों ने, एजेंसी के कर्मचारियों ने मारा पीटा है। अभी एक रमेश जी, हो सकता है सर आपके पास भी वीडियो पहुंच गया हो, तमाम बवाल हो गया, उसमें मारपीट हुई है। तो 24 घंटे कल लोग सुबह 5 बजे से एक एजेंसी के बाहर खड़े थे। मैं नाम लूंगा, अगर एजेंसी का तो अच्छा नहीं लगेगा, दादानगर का मामला है अपने यहाँ कानपुर का। और शाम को 4 बजे के बाद मालूम पड़ा उनकी वहां सिलेंडर ही नहीं आने। तो जो ये धरातल की स्थितियां हैं, इन स्थितियों को समझना पड़ेगा। और अगर मैंने ये बात कही कि ये स्थितियां हो रही हैं, तो हो सकता है विवेक जी को ये लगे कि ये अफवाह फैला रहे हैं, अब इन पर मुकदमा होना चाहिए। तो सरकार इस नीति पे भी काम कर रही है, हालांकि कि अगर जो सच बोलेगा, सच कहेगा, तो उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से बड़े भाई हमारे विवेक जी लगातार कह रहे हैं कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कोई सच न बोले, पत्रकार भी ना बोले। विवेक जी का कहना ये, विपक्ष तो बोले ही ना। ठीक है विकास जी। विवेक जी, सच्चाई सुनने की ताकत रखिए। ये अफवाह होती है और सच्चाई होती है। सच्चाई को अफवाह बार बार मत कहिए। सच्चाई होती है और सच्चाई को जानने को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। केवल जबरन लोगों का मुंह बंद कर देने से, लोगों की आवाज दबाने से आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। ना जनता की समस्याएं हल हो जाएंगी। आप किसी का मुंह बंद कर देंगे, किसी की आवाज दबा देंगे कि ये आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है विकास जी, ठीक है। अब विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विवेक जी। देखिए रैनी जी, अगर कानपुर की किसी गैस एजेंसी का किसी घटना का जिक्र हमारे अवस्थी जी करना चाहते तो उसका नाम बताएं, मैं उस पर कार्रवाई करवा देता हूँ। अगर उसने अनियमितता बरती है, वो ग्राहक उसके यहाँ से लौटे हैं, वो भी बुकिंग वाले ग्राहक जिनके पास डिलीवरी कोड है, मैं कार्रवाई करा देता हूँ। आप खुल के बताइए, हमारे यहाँ कोई बक्सा नहीं जाता। और बार बार आप ये कह रहे कि जी, और आप अगर ये कहते हैं कि अफवाह फैलाने पे, भाई अफवाह फैलाएंगे तो कार्रवाई होगी। रही बात विकास जी, तो आप तो लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं, देश पे इमरजेंसी थोपने वाले। आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान थोड़ा अपने पूर्ववर्तियों को दिए होते तो देश इमरजेंसी से बच जाता। ठीक है विवेक, हमारे साथ आप क्या बदला ले रहे हैं क्या? वर्मा जी जुड़े हुए हम हैं। बदला ले रहे हैं, ठीक है, हम तो ईमानदारी से सुशासन ला रहे हैं। ठीक है रमेश जी का रुख करेंगे। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो पक्ष है जो विपक्ष है, एक दूसरे पर जिस प्रकार के आरोप जो लग रहे हैं,
उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? और अभी प्रधानमंत्री ने भी संसद में भाषण देते हुए ये भी कहा था कि कुछ ना कुछ स्थितियां आगे जाकर के बिगड़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, अपील की थी कि संयम बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, लेकिन कहीं ना कहीं संकट की भी अपील उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं लोगों को आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक विकास जी का और विवेक जी का सवाल है, तो ये राजनीतिक दल के लोग हैं और जी। इनका काम भी है और ये राजनीति भी है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें। अब देखिए, जहां पर माहौल है वहां पर कहां कहां तक की बातें शुरू हो गई हैं। खैर, ये तो अपना इनका पक्ष है। जहां तक सरकार ने जो बात कही, इसका मैंने पहले ही बता दिया था कि सरकार ने भी कहा और चेता भी दिया है कि हमें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन जरूरत इस समय क्या है? स्थिति निश्चित रूप से आने वाले समय में भयंकर हो सकती है। अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध का ऊंट किस करवट बदलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो स्थिति ठीक नहीं है। उसके लिए अभी भी सरकार को, शासन को, प्रशासन को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, विकेंद्रीकरण के साथ में जो है काम करना चाहिए। अभी भी आप जाइए, गैस एजेंसियों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, परेशान है लोग। और किस बात पे परेशान है? मेरा वाउचर नहीं आया, मेरी बुक नहीं हो रही है गैस। तो ये सारी चीजों की स्पष्टता। अब आपने मोबाइल नंबर दे दिए कि आप पूछताछ है, आप करिए, लेकिन वहां क्या होता है? तो फोन ही नहीं उठते हैं। आप करते रहिए, गैस एजेंसी के फोन ही नहीं उठेंगे, आप लाख प्रयास कर लीजिए। तो अब आप कहते हैं आप बुक कर दीजिए। बुक करने में भी, जैसा मैंने बताया, कि बहुत से हमारे आम उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो बेचारे उतनी अच्छी तरीके से स्मूथली नहीं चला पाते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं है। अभी एक उपभोक्ता हमको बता रहे थे कि हमने पर्ची भी लगा दी और बुक भी कर रहे हैं, तब भी गैस नहीं आ रही। गैस एजेंसी के मालिक कह रहे हैं, भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप जाकर पहले बुक करिए फोन से। तो ये सारी पेचीदियां हैं, इनको देखने की, सोचने की बहुत जरूरत है। और निश्चित रूप से जो इस समय हालात है उनको देखते हुए मैं बार बार कहूंगा कि सरकार, प्रशासन और शासन को सिर्फ भाषण देने से, एक चेतावनी देने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि बाकायदे एक एक गैस एजेंसी को जोन में बांट दिया जाए, उसके बाद में की जाए, भाई आज आप क्या, कितनी गैसें गई, कितने लोग परेशान होकर के गए, क्या हुआ। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तो फिर आगे और परेशानियां बढ़ेंगी, पेचीदगियां बढ़ेंगी। इसलिए सरकार, प्रशासन और शासन को, तीनों को मिलकर के बहुत कुछ कार्य करने की जरूरत है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप तो खैर होते ही रहेंगे, इसमें भी दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर यूं देखा जाए तो ये दावा करना भी सही होगा कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, विवेक जी का रुख करेंगे। विवेक जी, अभी जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि खर्चे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, तो जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनकी आय है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं जो मॉनिटरिंग की बात कही अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर करने में सरकार कहीं ना कहीं विफल है, तभी जाकर इतनी अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। रहने जी, जो लोग इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे पूछिए सरकार कहाँ विफल है। गैस की लोगों ने अफवाह फैलाई, शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश की, गैस सबको मिल रही है। जिस पेचीदगियों की बात रमेश जी कर रहे हैं, नहीं अब विवेक जी, अफवाह गैस की कौन सी, गैस की आप जमीनी हकीकत देखिए ना, आप धरातल पर देखिए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो अभी भी लोग गैस नहीं मिल पा रही, लोगों को, लोग परेशान रहते हैं, कई सारे होटल्स बंद कर दिए जिनको गैस नहीं मिल। देखिए, होटल वाली बात तो मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए, कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज है, उसके लिए वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था सरकार ने दी है। बाजार में कोयले भी उतारे गए, बाजार में केरोसिन भी दिया जा रहा है। रही बात डोमेस्टिक कनेक्शनों में गैस की, तो कौन उपभोक्ता है जिनको गैस नहीं मिल रही है? भारत गैस का मैं स्वयं उपभोक्ता हूँ, मुझे मिली है।
और इंडियन के भी मिल रहे हैं। बाकायदा नंबर बुक करिए, बुक करने के बाद डिलीवरी कोड आ रहा, जाके उठा लाइए। कौन किसको नहीं मिल रहा भाई, बताओ तो सही। ये एक जिंदाबाद खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? आप जिसको नहीं मिल रहा हमें बता दीजिए, जो एजेंसी बदमाशी ठीक करे है, हमें बताइए, खुल कर ठीक अभी है, कार्रवाई करा देते हैं डीएम से कह के वहां के। ठीक कौन है। बदमाशी कर रहा है? विकास जी डीजल करो पेट्रोल में करेंगे। भी कहीं कोई लाइन नहीं लग रही है। देखिए महंगाई रखने से आलू 50 रुपए में 3 किलो मिल रहा है, टमाटर भी नियंत्रण में, प्याज भी नियंत्रण में। ऐसी कौन सी सब्जी उछल गई जो आपके झोले में नहीं आ रही, हमें बता दीजिए। सरकार अ, की मॉनिटरिंग बहुत चुस्त दुरुस्त है, हर मोर्चे पे सरकार आपकी मदद के लिए खड़ी है। कहीं कोई अगर सैंडलिंग हो रही आप सूचना दीजिए, अपने स्तर से अधिकारियों को अवगत करा सकते, कराए हमें बताइए, हम कार्रवाई करा देते हैं। विवेक जी, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं उतनी स्थितियां सामान्य है नहीं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही तो है, आप उतनी बताएं स्थिति सामान्य सामान्य है कहाँ, नहीं। आप नहीं, बताइए आपके कह देने से सामान्य स्थिति कहाँ है? सामान्य नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो आपके कहने से विकास मैं भी जी नहीं से मालूम कि विकास जी आसमान से है। जाने, विकास जी अब वो मान इसका लें जवाब कैसे दीजिए। जिस आसमान है। प्रकार से विवेक जी कह रहे हैं और उन्होंने स्थिति को बिल्कुल कैजुअली, बिल्कुल रैंडमली बोल दिया है कि कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हालांकि सरकार खुद कह रही है कहाँ कि आने समस्या वाले दिनों बता में दीजिए। समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अरे भाई वैश्विक संकट है, युद्ध चल रहा है, युद्ध बताने नहीं, युद्ध चल नहीं, रहा है, मैं तो क्या आपको बताना एक बात शहनाई बज रही बताऊंगा। है? सरकार अगर ये कह दे सदन में कि ठीक नहीं है, ईरान तो में अब शहनाई विपक्ष बज से भी रही जान है, लेते तब हैं, तो गलत विपक्ष से है। भी जान लेते हैं विवेक जी। अब तो कह रहे युद्ध चल रहा है। ठीक है विकास जी। विवेक जी को और मौका थोड़ा दे दीजिए बोलने का। विकास जी, सरकार ने वैश्विक संकट के बारे में सदन के माध्यम से देश को अवगत विवेक कराया। जी, सरकार अब वहां पूरी पे युद्ध तरीके चल रहा है। महंगाई पर फेलुअर है, कौन सी चीज पूरी महंगाई है, तरीके क्या से फेल हो फेलुअर है। गई है, सुनिए आप मेरी बात। बताएं तो। ये दूसरा आपके सबसे रखने मुख्य से बात एक ये विकास है जी, कि सरकार सरकार आपकी सरकार लोगों को ईंधन की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। 250 अब दाल उसके भिजवाने पीछे वाली। उसके पीछे गैस आप एजेंसियां हो, हमें ना पेट्रोल पंप बताओ हो, महंगाई बारे उसकी में आप भाई। जांच कराइए। जिस आप तरीके तो से गैस आदरणीय कनेक्शन नहीं पत्रकार दे पाते रमेश थे, अवस्थी जी ने अभी बात जितने कही लोग हमने गैस कि कनेक्शन इसकी नहीं दिया, आप मॉनिटरिंग तो होनी गैस चाहिए। कनेक्शन नहीं नहीं देते जी, थे सरकार, क्या बात करेंगे आप? जिस तरीके अब आप बोल लीजिए, बोले दीजिए। जिस तरीके से चलिए रमेश आप अवस्थी बोलिए जी ने बोलिए, आप आदरणीय पानी पी लीजिए, बच रमेश जाएगी वर्मा जी ने जिस सरकार को। तरीके से अपनी ठीक है, भड़ास एक एक निकाल करके लीजिए, एक विकास आध जी, बाल्टी पानी से सरकार को विवेक जी, गाली देते रहिए। विकास जी को बात पूरी कर लेने आप दीजिए। बोल जी लो, फिर विकास जी। बोल लेते हैं, तो हम बोलना शुरू करेंगे तो आप बोलोगे, फिर आप शांत हो जाओगे, इसलिए अच्छी ठीक बात है नहीं है। विकास जी, कहिए आपकी कहें। बात नहीं बोले, आप थोड़ा बोलिए। जिस तरीके से डॉक्टर रमेश वर्मा जी ने अभी एक बात कही कि सरकार के जो भी एजेंसियां हैं इनकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जिला प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाए, इस बात पर कि अगर आपके जो पास गैस आएंगे विवेक एजेंसियां जी। जो अन्य चीजें इस तरीके के काम पूरी तरीके से सुविधाजनक काम जनता के हित में नहीं कर रही हैं, इसके लिए वाकई मॉनिटरिंग की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अगर किसी भी रूप से सरकार अपने निर्णय लेने में सही क्षमता सही निर्णय नहीं ले पा रही है, तो उसको विपक्ष से बैठकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बड़ा बड़ा लंबा अनुभव रहा है देश को चलाने का और इससे ऐसी स्थितियों से निपटने का भी। तो अगर अहंकार को छोड़ते हुए विपक्ष से भी सरकार बैठकर बात करेगी, तो हो सकता है बहुत सारे रास्ते ऐसे निकले, सुझाव ऐसे निकले जिससे इन समस्याओं का हल हो सके। और लेकिन सरकार अहंकार में वो ऐसे कदम नहीं उठाएगी कि जिससे आम जनता का हित हो सके। महंगाई और जिस तरीके से ये समस्याएं हो रही हैं, आम जनजीवन को जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो मुहैया होने में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ रही हैं। इसको सरकार को अभी से भी समय है, अभी से भी मजबूत कदम अगर सरकार उठाएगी बिना अमेरिका के दबाव में आए हुए, तो जनता के हित में रहेगा। जी ठीक है विवेक जी, विकास जी को भी आपने सुना। हाँ बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और विकास जी ने कहा है कि सरकार को एक मीटिंग भी कर लेनी चाहिए। जी आप तो विकास जी अपडेट नहीं हुई। प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों से, जहां चुनाव वहां के चीफ सेक्रेटरियों से मीटिंग कर चुके हैं,
मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब क्या ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इनके घर घर पूछने जाए, भैया आपको समस्या तो नहीं है? सारे स्तर पे मॉनिटरिंग चल रही है, जिला अधिकारी अपने अपने जिलों में मुस्तैदी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं कोई चूक हुई हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप उससे अवगत कराएं, सरकार उस पर कार्रवाई कर देगी। मैं नहीं कहता कि कोई सारी व्यवस्था कोई चूक का स्थान नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग तो ऑलरेडी भारत सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री स्वयं सारे चीफ मिनिस्टरों से, वहां जहाँ चुनाव वहां के चीफ सेक्रेटरी से वार्ता कर चुके, मीटिंग कर चुके, मुख्यमंत्री मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे सारे सिस्टम की। आप कह रहे हैं कि विपक्ष से सहयोग ले ले, किस विपक्ष से सहयोग ले ले? आंख मारने वाले विपक्ष से, गले चपकने वाले विपक्ष से, बाढ़ सरकाने वाले विपक्ष से, या सदन में खड़े होकर चाय पीने वाले विपक्ष से? किस विपक्ष से सहयोग की बात कर रहे हैं मित्र आप? बिल्कुल ठीक है। रमेश वर्मा जी से जानेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश वर्मा जी, जिस प्रकार से अभी जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अहंकार में है और कांग्रेस पार्टी से भी बैठ करके एक मीटिंग कर लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए। अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? क्या सच में सरकार को जरूरत है एक बार बैठ करके मीटिंग करने की और जो अभी स्थितियां हैं या जो आने वाली स्थितियां हो सकती है उस पर विचार करने की? देखिए, लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जब भी कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आए तो सरकार को सर्वदलीय बैठक करके बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है सरकार को भी न लगा हो कि इतनी बड़ी समस्या है तो हम बात करें, हालांकि अभी सर्वदलीय बैठक हुई है, युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी और बैठक हुई भी है, इसके पहले भी बैठक हुई है। लेकिन देखिए, बात जो अभी पूरे डिस्कशन में आ रहा है, मेरा सवाल केवल एक ही है, अगर सब कुछ व्यवस्था ठीक है, सब कुछ पर्याप्त है, तो फिर गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? लोग सुबह से क्यों खड़े हो रहे हैं? और अगर ये खड़े हो रहे हैं तो ये लोग कौन हैं? क्यों नहीं इनको गैस मिल रही है? गैस एजेंसियों में लंबी लंबी कतारें क्यों लगी हुई है? देखिए, दो जगह कतारें आप देखेंगे, एक तो कतारें लगती हैं जहां पर सिलेंडर फटता है। एक समय था जब इसको सामान्य स्थिति थी, जैसा कि अगर दावा सरकार करती है तो घरों घरों में सिलेंडर पहुंचा दिया जाता था। आप इधर बुक कीजिए, उधर आपके घर में पहुंचा। आज स्थिति क्या है कि लोग गैस सिलेंडर के लिए उनके गोदामों में जाते हैं, वहां भी नहीं मिल पाती और लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती। आखिर ये लाइनें क्यों लग रही है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, बुकिंग मीटिंग। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, आप गैस एजेंसियों में, किसी भी गैस एजेंसी में चले जाइए, आम उपभोक्ताओं की भीड़ लगी है। कोई कह रहा है कि मेरी बुक नहीं हो रही है, कोई कह रहा है कि हमको 3 दिन से नहीं मिल रही, कोई कह रहा है 15 दिन से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कह रहा है कि अभी मैं देख रहा था कि आज ही एक गैस एजेंसी के संचालक कह रहे थे कि 24 तारीख तक बुक हो तो आप मुझसे बात करिए। अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर हमको ये भी सुनने को मिल रहा था दूसरी जगह पर कि 12 तारीख, 11, 10 तारीख से गैस बुक है और गैस नहीं दी जा रही है। भैया, ये भी समस्या क्यों है? जमीनी हकीकत तो ये है, और जिस दिन जमीनी हकीकत शासन, प्रशासन और सरकार जान लेगी तब ये परिस्थितियां नहीं होंगी। सीधी सी बात ये है। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो न तो लाइनें लगनी चाहिए, न किसी को रोना धोना चाहिए, न किसी को, एक बूढ़े को बेचारे को बेहोश हो गया गैस खा करके, उसको भी नहीं होना चाहिए। फिर तो गैस एजेंसियों में के काउंटर भी नहीं भरे होने चाहिए, गैस काउंटर के लोगों को भागना नहीं चाहिए, फिर तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है, इसको समझना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तभी समस्याओं का हल होता है। केवल दावे करने से, केवल ये बता देने से कि नहीं सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी, जिस प्रकार से अभी वरिष्ठ पत्रकार ने अभी कहा है कि कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो चीज़ें हैं वो बेहद चिंताजनक हैं और जो चीज़ें हैं वो आप सिरे से नकार दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर ऐसी चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? जो जिनकी है, जो लोग रजिस्टर्ड उपभोक्ता है उनको आराम से मिल रही है।
कहीं कोई दिक्कत नहीं। 25 दिन पे बुक कर रहे हैं, उनको 2.5-3 दिन पे उनको डिलीवरी कोड आ रहा है, उनको मिल रही है। रमेश जी जो समस्या बता रहे हैं लाइनों की, लाइनें तो पेट्रोल टंकी में भी लोगों ने लगाई थी, तो क्या उन पेट्रोल टंकियों पे तेल खत्म हो गए थे? देखिए, भीड़ तो आप कहीं भी लगा के एक पैनिक माहौल बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वहां आपूर्ति बाधित हो गई है। सबको मिल रहा है और पर्याप्त रूप से मिल रहा है, जो लोग तो सिस्टम फिर में वहां सब लोग पा क्यों रहे लाइनें हैं। लगा रहे हैं क्या? जो तो फिर वहां पे क्यों लाइनें लगा रहे हैं वो लोग? पेट्रोल टंकी पे लोगों ने भीड़ क्यों लगाई थी, उनसे पूछे जा तो वो करके। अफवाह तो के पहले चलते क्या लगाई थी बेवकूफ ना, ना हो तो तो क्या होशियार एलपीजी की भी? तो फिर यहाँ भी अफवाह लोग फैला के लाइन लग रहे हैं। भाई, आपका नंबर जब आएगा आपको मिलेगा, आप नंबर से पहले पहुंच जाइए तो कैसे मिल जाएगा? आप 25 दिन पे बुक करिए, आप डिलीवरी कोड आ जाए, आप जाइए, आपको मिलेगा। उसके पहले आप 2-4 दिन और टहलने जाइए, तो टहलने वालों के लिए टहलने से नहीं थोड़ी देर नहीं, मिल विवेक जाएगी। जी, कहीं ना कहीं आपका जो है नंबर वो आएगा, आपको मिलेगी। मैनेजमेंट कोई दिक्कत में नहीं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कोई कमी देखी गई, मैनेजमेंट जिसकी वजह प्रॉब्लम से नहीं जिसका है। हर्जाना जो है वो जनता को भुगतना पड़ा है। घूमने ठीक वालों है, को रोक नहीं सकता। ठीक है। जी। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, उनसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे। विकास जी, जिस प्रकार से विवेक जी अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो चीजें हैं वो जो सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है, लेकिन विवेक जी हैं सिरे से वो नकार दे रहे हैं सारे। वो कह रहे हैं कि सरकार ने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, चर्चा का समापन करेंगे। विकास जी। सरकार ने और सरकार के लोगों ने जन समस्याओं में आंखें बंद कर रखी हैं और इस बड़ी समस्या में सरकार ने जनता को अकेले छोड़ दिया है। जनता जूझ रही है सिलेंडर की लाइनों में, जनता जूझ रही है पेट्रोल डीजल के लिए। उनको नहीं मालूम, जनता परेशान है, उसको नहीं मालूम है कि कहाँ जूझ समस्या का रही आखिरी हल है? क्या है। कहाँ सरकार पेट्रोल पूरी डीजल की जूझ तरीके रही है? से आप बताइए फेलवर ना। है और सरकार आप कैसे सरकार के रही? पास इसका कोई रास्ता नहीं है झूठ आप बोलने के अलावा। विपक्ष ने क्या ये स्टैंड सरकार लिया खुदा विकास जी? हमेशा से गुमराह करती रही है। आप केवल और रखते केवल रहिए, जनता को गुमराह टीवी पर बैठ के कर रहे हैं ये लोग। आप जनता की कहते समस्याओं को रहिए। नहीं आप जानना बताइए, चाहते। पेट्रोल डीजल राशन किसको तो नहीं मिल गाय रहा देखिए है? जनता कितनी परेशान है। एक इतनी आदमी भयानक दिलवाइए गर्मी में तो लोग कहते सुबह मुझे 5 बजे पेट्रोल खड़े डीजल होते नहीं जाके मिल लाइन रहा पर। है। लाइन पे सुबह 5 बजे लगते हैं, आप शाम को बताए 5 बजे ना, तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। आप बताएं शर्म करिए इस क्यों नहीं बात पे। मिल रहा? कौन है? पुलिस एजेंसी सरकार नहीं के मिल लोगों रहा को है? चिंता करनी चाहिए बयान देने के बजाय। उसको खुद सरकार इन खुद चीजों पर चिंता नियंत्रण करे। करने के लिए सरकार काम करना चाहिए। आप एजेंसी का सरकार ने नाम पूरी बताइए, मेरी तरीके क्या से चल रही जनता है? को ठीक है। बेसहारा छोड़ने का माहौल काम मत किया है। बिगाड़िए, सरकार ने माहौल जनता को को बिगाड़ने के कार्य मत अकेला करिए, छोड़ दिया अफवाह है। मत फैलाइए। सरकार के ऊपर जनता ने जनता विश्वास के किया था। साथ ठीक है। जिस सरकार तरीके खड़ी से है, ठीक है, सरकार ने फिलहाल खड़ी है। जनता को हम समय सीमा बेसहारा से छोड़ने बांध का रहे हैं, काम चर्चा किया का है। समापन के करेंगे। जनता साथ जवाब देगी सरकार सरकार विकास को। जी, कदम डॉक्टर खड़ी है। रमेश वर्मा जी और विवेक जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बहस में कई बड़े सवाल सामने आए। क्या सरकारी आंकड़े सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर सिर्फ तस्वीर का एक हिस्सा? क्या महंगाई पर काबू पाने के लिए और सख्त कदम जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी की जेब पर पड़ रही मार को सरकार सही से समझ पा रही है? क्या सच क्या है, ये आप तय कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज प्लस। नमस्कार। इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।